पहली खबर इंडेक्स की मूवमेंट की खबर के साथ आज बाजार में गिरावट देखने को मिली। लगातार 7वें दिन आज निफ्टी कमजोर होकर ही बंद हुआ। आज निफ्टी करीब 80 अंक गिरकर 24,100 के पास बंद हुआ। डिफेंस, पावर, कैपिटल गुड्स और एफएमसीजी शेयरों ने आज बाजार पर दबाव बनाया, जबकि आईटी और कैपिटल मार्केट वाले शेयरों ने बाजार को सपोर्ट देने की कोशिश की। कोल इंडिया का शेयर आज करीब 2% लुढ़ककर निफ्टी का टॉप लूजर बना। निफ्टी बैंक में आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी बैंक निचले स्तरों से करीब 200 अंकों की रिकवरी के साथ 57,200 के पास बंद हुआ। सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों में ही आज सुस्ती हावी रही। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आज करीब 1% गिरकर इंडेक्स का टॉप लूजर बना। इसके अलावा आज एसबीआई के शेयरों में भी 1% की गिरावट देखने को मिली। एफएमसीजी शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली है। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आज करीब 1% लुढ़का। इंडेक्स के 15 में से 11 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। कोलगेट का शेयर आज 1.5% की गिरावट के साथ इंडेक्स का टॉप लूजर बना। इसके अलावा आईटीसी और वरुण बेवरेजेस में भी 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। ऑयल और गैस शेयरों पर भी आज दबाव देखने को मिला। निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज करीब 0.5% लुढ़का। इंडेक्स के 15 में से 9 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। पीपीसीएल का शेयर आज 1% से ज्यादा लुढ़का। वहीं ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के शेयरों में भी करीब 1% की गिरावट ही देखने को मिली। ऑटो शेयरों की रफ्तार भी आज धीमी पड़ गई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुआ। इंडेक्स के 15 में से 13 शेयर आज गिरकर बंद हुए। अशोक लीलैंड का शेयर आज 1% से ज्यादा लुढ़का। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर्स में भी 0.5% की गिरावट देखने को मिली। फार्मा शेयरों में भी आज गिरावट के बीच कारोबार देखने को मिला। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज गिरकर बंद हुआ। इंडेक्स के 20 में से 16 शेयर आज लाल निशान में रहे। ग्लेनमार्क फार्मा का शेयर 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ इंडेक्स का टॉप लूजर रहा। वहीं एल्केम लैब्स और अरोबिंदो फार्मा में 1.5% से ज्यादा की कमजोरी देखने को मिली। आईटी शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 0.5% चढ़ा। इंडेक्स के 10 में से 7 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। कोकोज का शेयर आज 2% से ज्यादा चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा एचसीएल टेक और परसिस्टेंट के शेयर में भी आज 1 से 2% का उछाल देखने को मिला। सीमेंट शेयरों में आज बिकवाली देखने को मिली। स्टार सीमेंट का शेयर आज करीब 2.5% लुढ़का। वहीं श्री सीमेंट और जेएसडब्ल्यू सीमेंट के शेयरों में भी 2% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट और जेके सीमेंट के शेयर भी 1 से 2% टूट गए। रेलवे और डिफेंस शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। टीटागढ़ रेल और आईआरएफसी के शेयर आज 1% से ज्यादा लुढ़के। इसके अलावा आरबीएनएल और आर राइट्स के शेयरों में आज करीब 1% की गिरावट रही। डिफेंस शेयरों की बात करें तो आज भारत डायनेमिक्स का शेयर करीब 3% टूटा है। अदानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में भी आज गिरावट का ही रुख रहा। अदानी एनर्जी के शेयर में आज सबसे ज्यादा यानी करीब 4% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा अदानी ग्रीन और अदानी पावर के शेयरों में भी आज 1% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं अंबुजा सीमेंट और एसीसी 1% तक लुढ़के। शुगर शेयरों की मिठास आज के कारोबार में बढ़ी है। श्री रेणुका शुगर्स और बजाज हिंदुस्तान के शेयरों में 5 से 9% का उछाल देखने को मिला। वहीं धामपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर में भी आज 5% तक की बढ़त रही है। दरअसल ग्लोबल स्तर पर चीनी की कीमतों में जोरदार तेजी से शुगर शेयरों को सपोर्ट मिला है। एचईजी को रीस्ट्रक्चरिंग से की मंजूरी के लिए एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी अपने ग्रेफाइट बिजनेस को अलग करेगी। हालांकि शेयर में इसके बाद 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी का क्या स्ट्रक्चर और शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा, बता एक और खबर की तरफ करते हैं रुख। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन शेयरों में आज बेहतरीन रफ्तार देखने को मिली। आईजीएल और एमजीएल के शेयरों में 3 से 4% का उछाल देखने को मिला। उसके अलावा गुजरात एनर्जी और अदानी टोटल गैस के शेयरों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। आखिर ये रफ्तार क्यों आई है, इस पर पूरी रिसर्च। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैगल प्रीपेड में आज 8% से ज्यादा की शानदार तेजी दिखाई दी। दिग्गज इन्वेस्टर विजय केडिया की केडिया सिक्योरिटीज ने कंपनी में 20 लाख शेयर खरीदे हैं। करीब 165 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह खरीदारी की गई। केडिया सिक्योरिटीज ने करीब 1.5% हिस्सेदारी इस कंपनी में हासिल की है। हालांकि जैगल का Q1 का प्रदर्शन कमजोर रहा था। कमजोर नतीजों के बाद भी शेयर में इतना बड़ा उछाल आखिर क्यों आया है, इसकी डिटेल के साथ हमारे सहयोगी व्रतिक जुड़ गए हैं। व्रतिक बताइए। जी हाँ, तो बात करते हैं जैगल की। तो सबसे पहले हम अगर 2 दिन पहले जाए और उसके रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने वीक परफॉर्मेंस दी थी अपने Q1 FY27। अगर उनकी रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में 27% का हमें जंप देखने मिला था, बट जो उनका जो गाइडेंस था वो था 40% जंप का। तो वहां पे हमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट देखने मिला ग्रोथ के पर्सपेक्टिव पे। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी प्रेशर में थे। मार्जिन्स आए थे 7.3% पे, जबकि और
लास्ट ईयर हम कंपेयर करें तो वो 9% पे थे, तो मार्जिन में डिसअपॉइंट किया। अगर मार्जिन का हम रीजन देखें कि क्या था डिसअपॉइंटमेंट का रीजन, तो सबसे पहले डाइस इंटीग्रेशन का जो उनका Q1 में आना था वो डिले होके Q2 में आएगा इंटीग्रेशन, जिसके कारण उनको लगभग 100 AI प्रोफेशनल को उन्होंने हायर किया, उसका जो कॉस्ट था वो Q1 में ही आ गया। एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई है, एनुअल इंक्रीमेंट्स के चलते हुए एम्प्लॉय कॉस्ट में हमें एक अच्छा उछाल देखने मिला, जिसकी वजह से मार्जिन डिसअपॉइंट हुए। मार्केटिंग और एम्प्लॉय एक्सपेंस भी काफी बढ़ गए थे, और जो एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो चेंज किया उन्होंने, पहले वो जो डेप्रिसिएशन थे वो डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता था वो पहले कैपिटलाइज करते थे एक्सपेंस को, अभी वो रिकॉग्नाइज कर दे उनके पीएल में, तो जिसके कारण हमें एक पीएल में बहुत बड़ा हिट देखने को मिला, और जिसके कारण उनके मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें बहुत बड़ा प्रेशर देखने मिला। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल्सपन कॉर्प का शेयर आज के सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ नजर आया। शेयर में आज लगातार तीसरे सत्र में तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में शेयर ने आज 1984 रुपए का नया हाई बनाया। आज शेयर में औसत से ज्यादा वॉल्यूम के साथ कारोबार हुआ। जून तिमाही में कंपनी ने रिकॉर्ड एबिटा दर्ज किया था और रिपोर्टेड पैट में 3 गुना का उछाल देखने को मिला था। जुलाई अंत तक कंपनी ने करीब 25,750 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक भी पोस्ट किया है। बिहारी लाल इंजीनियरिंग के शेयर ने आज शेयर बाजार में शानदार एंट्री की है। कंपनी का शेयर एनएसई पर 465 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, जबकि इसका इश्यू प्राइस 285 रुपए का था। यानी एनएसई पर निवेशकों को करीब 63% का बंपर लिस्टिंग गेन मिला। वहीं बीएसई पर भी शेयर 458 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस से करीब 61% के प्रीमियम है। यानी कमजोर बाजार के बीच में भी इस कंपनी की शानदार लिस्टिंग ने निवेशकों को जोरदार कमाई का मौका दिया। शिप रॉकेट ने भी शेयर बाजार में शानदार डेब्यू किया है। कंपनी का शेयर एनएसई पर 131 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ, जबकि इश्यू प्राइस 97 रुपए का था। यानी एनएसई पर करीब 35% का प्रीमियम मिला। वहीं बीएसई पर शिप रॉकेट की लिस्टिंग 129 रुपए 50 पैसे के भाव पर हुई, जो इश्यू प्राइस से करीब 33.5% ज्यादा है। सोने और चांदी के दामों में आज मिला जुला एक्शन देखने को मिला। घरेलू बाजार में सोने का भाव करीब 0.5% चढ़कर 1,55,100 के पास पहुंचा। वहीं कॉमेक्स पर सोना करीब 0.5% की गिरावट के साथ $4400 के करीब कारोबार कर रहा है। चांदी में भी उतार चढ़ाव है। एमसीएक्स पर चांदी करीब 0.5% की तेजी के साथ $2,37,000 के पास है। वहीं कॉमेक्स पर चांदी करीब 1.5% की गिरावट के साथ $63 के नजदीक कारोबार कर रही है। कच्चे तेल में आज बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड करीब 1% की तेजी के साथ $92 के पास पहुंच गया। वहीं WTI क्रूड करीब 1.5% चढ़कर $86 के पास कारोबार कर रहा है, जबकि घरेलू बाजार में भी कच्चा तेल करीब 1% की तेजी के साथ $8200 के भाव पर कारोबार करता हुआ दिखा। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर खत्म होने और दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ने से ग्लोबल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। चलिए आज मार्केट टॉप 20 में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक